हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल याराना मैथ पर। दोस्तों आज हम क्षेत्रमिति का सभी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति का सभी सूत्र आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त से शुरू करते हैं। वृत्त सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जो लोग जानते भी होंगे वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो नहीं जानते उसको तो इसको देखना ही पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और त्रिज्या का मांग होगा तो रूट अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई होगा। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या मांगेगा तो वृत्त का रूट अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और चाप का लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है। अब घन और घना में घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको हम 6L स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि L को भुजा कहते हैं। 6L स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब। भुजा पे पावर 3 यानी L पे पावर 3। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई। इसको लिख सकते हैं L गुना B गुना H। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण का सूत्र √3 गुना भुजा यानी कि √3L। ये होता है इसका घन का विकर्ण। चलिए आगे देख लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल यहाँ भुजा हो गया। तिर्यक ऊंचाई या आर त्रिज्या। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोला और अर्धगोला का, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन यहाँ अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। गोलाकार छिलके का आयतन यानी छिन्नक का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। यहाँ तक समझ गए? आगे देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसको हम लिख सकते हैं L गुना B। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या 2 इंटू L प्लस B।
आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, ये होगा त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंदर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक पाई का मान क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।